इंडिया, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, अपनी इलेक्टोरल बाउंड्रीज को रीडिफाइन करने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया से गुजर रहा है। 2026 में यह प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जो इंडियन पॉलिटिकल लैंडस्केप को पूरी तरह से बदल सकती है। यह टर्निंग पॉइंट केवल इलेक्शंस के बारे में नहीं है, बल्कि उस फ्रेमवर्क के बारे में है जिसके तहत इलेक्शंस लड़े जाते हैं। यह फ्रेमवर्क, जो इंडियन डेमोक्रेसी की नींव है, अब रीडिफाइन होने जा रहा है। 2026 परिसीमन का साल है, जो इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसी बाउंड्रीज को रीडिफाइन करेगा। परिसीमन असल में इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसी बाउंड्रीज का पुनर्निर्धारण है, जो हर चुनाव को प्रभावित करता है। यह प्रक्रिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में निहित लोकसभा में सभी नागरिकों का निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का उद्देश्य रखती है। लोकसभा, पार्लियामेंट के निचले सदन में सभी नागरिकों का निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का उद्देश्य रखती है। डिलिमिटेशन कमीशन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र निकाय, इस महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी रखता है। यह कमीशन नवीनतम जनगणना डेटा से सुसज्जित जनसंख्या परिवर्तनों का बारीकी से विश्लेषण करता है और बाउंड्रीज को पुनर्निर्धारित करता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लगभग समान संख्या में लोगों का प्रतिनिधित्व करे। यह प्रक्रिया केवल एक तकनीकी अभ्यास नहीं है, बल्कि एक गहराई से राजनीतिक प्रक्रिया है, जिसके दूरगामी परिणाम हैं। डिलिमिटेशन कमीशन के निर्णय अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं, जो आने वाले वर्षों के लिए पॉलिटिकल लैंडस्केप को आकार देंगे। इंडिया जैसे विविध और जटिल देश में परिसीमन केवल संख्याओं के बारे में नहीं है, बल्कि यह विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और सामाजिक समूहों की आकांक्षाओं को संतुलित करने के बारे में है। 2026 का परिसीमन विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। यह 2002 में कॉन्स्टिट्यूशन के ऐतिहासिक 84th अमेंडमेंट के बाद पहला होगा, जिसने परिसीमन पर फ्रीज को 2026 तक बढ़ाया था। यह फ्रीज अच्छी मंशा के बावजूद रिप्रेजेंटेशन में महत्वपूर्ण असमानताओं का कारण बना है, जिससे कुछ स्टेट्स पार्लियामेंट में ओवर रिप्रेजेंटेड हैं और कुछ अंडर रिप्रेजेंटेड। परिसीमन का उद्देश्य इन असमानताओं को दूर करना और एक संतुलित रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित करना है। 26 के परिसीमन की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने के लिए इंडिया में इस प्रोसेस के हिस्ट्री में डेल्व करना एसेंशियल है। इंडिपेंडेंस के बाद से इंडिया ने 4 मेजर डिलिमिटेशन एक्सरसाइजेस देखे हैं। हर एक नेशन के इवॉल्विंग डेमोग्राफिक्स और पॉलिटिकल रियलिटीज को रिफ्लेक्ट करता है। पहला परिसीमन 1955 में कैरी आउट किया गया। न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया में इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की फाउंडेशन रखी। 1963 और 1973 में सब्सिक्वेंट डिलिमिटेशन एक्सरसाइजेज ने चेंजिंग पॉपुलेशन पैटर्न्स को अकोमोडेट करने के लिए बाउंड्रीज एडजस्ट किए। हाउएवर, 1973 का इमरजेंसी और सब्सिक्वेंट पॉलिटिकल टर्मोइल ने परिसीमन पर एक प्रोलॉन्ग्ड फ्रीज लगा दिया। कॉन्स्टिट्यूशन का 42nd अमेंडमेंट 1973 में इनेक्टेड लोकसभा सीट्स की नंबर को 583 पर फ्रीज कर दिया, इफेक्टिवली किसी भी फर्दर डिलिमिटेशन एक्सरसाइजेस को हॉल्ट कर दिया। इस फ्रीज का स्टेबिलिटी लाने का इंटेंट था, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हुए। इससे उन स्टेट्स के बीच रिप्रेजेंटेशन में वाइडनिंग गैप पैदा हुआ, जिन्होंने सक्सेसफुली पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स इंप्लीमेंट किए और जिन्होंने नहीं किए। सदर्न स्टेट्स अपने लोअर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स के साथ पार्लियामेंट में इंक्रीजिंगली अंडर रिप्रेजेंटेड पाए गए। 2002 का परिसीमन लास्ट कंडक्टेड केवल 2001 के सेंसस के बेस्ड पर बाउंड्रीज एडजस्ट किया बिना सीट्स की टोटल नंबर को ऑल्टर किए। इस एक्सरसाइज ने रिप्रेजेंटेशन में ग्रोइंग डिस्पैरिटीज को एड्रेस करने के लिए कुछ नहीं किया। 84th अमेंडमेंट ने फ्रीज को 2026 तक फर्दर एक्सटेंड कर दिया, सेटिंग द स्टेज फॉर जो लाइकली एक हाईली चार्ज्ड और कॉन्सिक्वेंशियल डिलिमिटेशन प्रोसेस होगा, जो आने वाले वर्षों में इंडियन पॉलिटिकल लैंडस्केप को शेप करेगा। 2026 के परिसीमन के हार्ट में एक स्टार्क डेमोग्राफिक रियलिटी है। पूरे इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ की अनइवन पेस। कुछ रीजन्स तेजी से बढ़ रहे हैं, जबकि अन्य स्थिर या डिक्लाइन हो रहे हैं। वाइल सदर्न स्टेट्स, खासकर केरला और तमिलनाडु, ने फर्टिलिटी रेट्स में सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखा है, जिससे पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो हो गया है। नॉर्दर्न स्टेट्स जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान हाई पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सपीरियंस करना जारी रखे हुए हैं, जिससे उनकी पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है। इस डेमोग्राफिक इम्बैलेंस के प्रोफाउंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं, जो पावर डायनामिक्स को रीशेप कर सकते हैं। 2021 सेंसस पर बेस्ड प्रोजेक्शन साउथ से नॉर्थ में पार्लियामेंट्री सीट्स के सिग्निफिकेंट शिफ्ट का सुझाव देते हैं, जिससे पॉलिटिकल लैंडस्केप बदल सकता है। उत्तर प्रदेश, ऑलरेडी सबसे पॉपुलर स्टेट, अपनी लोकसभा सीट्स 80 से 100 से ज्यादा बढ़ते हुए देख सकता है, जिससे उसकी पॉलिटिकल क्लाउड बढ़ेगी। बिहार और राजस्थान के भी सब्सटैंशियल नंबर ऑफ सीट्स गेन करने का प्रोजेक्शन है, जिससे उनकी नेशनल इन्फ्लुएंस बढ़ेगी।
कन्वर्सली सदर्न स्टेट्स अपने रिप्रेजेंटेशन का एक सिग्निफिकेंट चंक लूज करने की प्रोस्पेक्ट का सामना कर रहे हैं, जिससे उनकी पॉलिटिकल पावर डिमिनिश हो सकती है। तमिलनाडु फॉर इंस्टेंस अपनी सीट्स 30 से 30 या उससे कम होते हुए देख सकता है, जिससे उसकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगी। केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के भी सीट्स लूज करने का प्रोजेक्शन है, जिससे उनकी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस घट सकती है। पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन में इस शिफ्ट ने साउथ में एंग्जाइटीज इग्नाइट कर दी है, जिससे रीजनल टेंशन्स बढ़ रही हैं। नेशनल अफेयर्स में मार्जिनलाइजेशन और रिड्यूस्ड इन्फ्लुएंस के फियर्स के साथ, जिससे पॉलिटिकल लैंडस्केप में अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। 2026 का परिसीमन इंडिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप को रीशेप करने के लिए तैयार है। पोटेंशियली डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज और रीजन्स के बीच पावर के बैलेंस को ऑल्टर कर रहा है। यह एक्सरसाइज न केवल सीट्स की संख्या को बदलने वाली है, बल्कि पॉलिटिकल डायनामिक्स को भी रीडिफाइन करेगी। भारतीय जनता पार्टी हिंदी हार्टलैंड में अपने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ नॉर्थ की ओर सीट्स के प्रोजेक्टेड शिफ्ट से सिग्निफिकेंटली गेन करने के लिए तैयार है। यह शिफ्ट बीजेपी को नेशनल लेवल पर और भी मजबूत बना सकता है। उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में सीट्स में इंक्रीज बीजेपी के नेशनल पॉलिटिक्स में डोमिनेंस को फर्दर कंसोलिडेट कर सकता है। इन स्टेट्स में बीजेपी की ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, जो और भी मजबूत हो सकती है। ऑन द अदर हैंड, कांग्रेस पार्टी, जिसने ट्रेडिशनली नॉर्थ और साउथ दोनों से सपोर्ट पर रिलाई किया है, एक मोर कॉम्प्लेक्स चैलेंज का सामना करती है। यह पार्टी को अपनी स्ट्रैटेजीज को री-इवैल्यूएट करने पर मजबूर कर सकता है। वाइल कांग्रेस राजस्थान जैसे स्टेट्स में कुछ सीट्स गेन कर सकती है, वह अपने सदर्न स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में लॉसेस सफर कर सकती है। यह इम्बैलेंस कांग्रेस के लिए एक सिग्निफिकेंट हर्डल बन सकता है। रीजनल पार्टीज, खासकर साउथ में 2040 के परिसीमन को एप्रीहेंशन और डिफायंस के मिक्स से देखते हैं। यह उनके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को डिल्यूट कर सकता है। तमिलनाडु में द्राविडा मुनेत्रा कझागाम और ऑल इंडिया एना द्राविडा मुनेत्रा कझागाम दोनों ने अपने पॉलिटिकल क्लाउड के पोटेंशियल इरोजन के बारे में कंसर्न्स एक्सप्रेस की है। यह उनके लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जैसा हो सकता है। परिसीमन एक्सरसाइज रीजनल पार्टीज को न्यू अलायंसेस फॉर्ज करने और अपने इंटरेस्ट्स को सेफगार्ड करने के लिए अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज एक्सप्लोर करने के लिए कॉम्पेल कर सकता है। यह पॉलिटिकल लैंडस्केप में सिग्निफिकेंट शिफ्ट्स ला सकता है। इंडिया में नॉर्थ साउथ डिवाइड एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर इंटेंस डिस्कशंस को स्टर अप करता है। हिस्टोरिकली नॉर्दर्न और सदर्न रीजन्स ने डिस्टिंक्ट कल्चरल, लिंग्विस्टिक और इकोनॉमिक ट्रेट्स एग्जिबिट किए हैं। ये डिफरेंसेस नेशन की डाइवर्सिटी को एनरिच करते हुए कभी-कभी पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स का कारण बन सकते हैं। डिलिमिटेशन प्रोसेस पार्लियामेंट्री सीट्स की नंबर को ऑल्टर करके इन रीजन्स के बीच पावर के बैलेंस को इम्पैक्ट कर सकता है। नॉर्दर्न स्टेट्स अपनी हायर पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ ज्यादा सीट्स गेन कर सकते हैं, whereas सदर्न स्टेट्स जिन्होंने सक्सेसफुली अपने पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किया है, रिप्रेजेंटेशन में रिलेटिव डिक्रीज देख सकते हैं। यह शिफ्ट सदर्न स्टेट्स में पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन की फीलिंग्स को जन्म दे सकता है, पोटेंशियली रीजनल टेंशन्स को फ्यूल कर सकता है। इन कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए एक डेलिकेट बैलेंस की आवश्यकता है। फेयर रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करते हुए उन स्टेट्स के एफर्ट्स को एक्नॉलेज करना जिन्होंने सक्सेसफुल पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स इंप्लीमेंट किए हैं। इन डायनामिक्स को समझना और मैनेज करना नेशनल यूनिटी मेंटेन करने और इंडिया के सभी रीजन्स में इक्विटेबल डेवलपमेंट की सेंस को फॉस्टर करने के लिए क्रूशियल है। इंडियन पार्लियामेंट में फेयर रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करना एक हेल्थी डेमोक्रेसी का कॉर्नरस्टोन है। यह हमारे देश की विविधता को सही मायनों में दर्शाता है। परिसीमन का प्रोसेस, सो टू स्पीक, स्केल्स को बैलेंस करने का एम करता है, पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज को एडजस्ट करके। यह प्रक्रिया हर 10 साल में होती है। यह इंश्योर करता है कि प्रत्येक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अप्रोक्सीमेटली इक्वल नंबर ऑफ सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करे। इससे हर नागरिक की आवाज संसद में सुनी जाती है। यह एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, लेकिन एक जो हमारे इलेक्टोरल सिस्टम की इंटेग्रिटी और फेयरनेस को मेंटेन करने के लिए एसेंशियल है। परिसीमन से ही हम एक सशक्त और समावेशी लोकतंत्र की नींव रख सकते हैं। जब हम दुनिया भर के अदर डेमोक्रेसीज को देखते हैं, तो हमें डिलिमिटेशन और इलेक्टोरल सिस्टम्स के वैरायटी ऑफ अप्रोचेस दिखाई देते हैं। ये अप्रोचेस न केवल उनके यूनिक पॉलिटिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, बल्कि उनके डेमोक्रेटिक वैल्यूज को भी। फॉर एग्जाम्पल, यूनाइटेड स्टेट्स में रिडिस्ट्रिक्टिंग का प्रोसेस अक्सर पॉलिटिकल कंसिडरेशन से इन्फ्लुएंस्ड होता है, जिससे जेरीमैंडरिंग होता है। ये प्रोसेस कई बार कंट्रोवर्सीज और लीगल बैटल्स को जन्म देता है। इन कॉन्ट्रास्ट, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम जैसे कंट्रीज में इलेक्टोरल बाउंड्रीज के रीड्रॉइंग को हैंडल करने के लिए इंडिपेंडेंट कमीशंस हैं, पॉलिटिकल बायस को मिनिमाइज करने का एम करते हुए। ये कमीशंस ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस को इंश्योर करने के लिए एस्टैब्लिश्ड हैं।
ये डिफरेंट मेथड्स वैल्यूएबल लेसन्स ऑफर करते हैं एज इंडिया अपने डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के लिए प्रिपेयर करता है। इन एक्सपीरियंसेस से सीखकर इंडिया एक मोर इक्विटेबल और रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टोरल सिस्टम एस्टैब्लिश कर सकता है। 2026 में अपकमिंग डिलिमिटेशन एक्सरसाइज चैलेंजेस का एक यूनिक सेट प्रेजेंट करता है जो हमारे डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के लिए क्रिटिकल है। पॉपुलेशन शिफ्ट्स, रीजनल डिस्पैरिटीज और पॉलिटिकल कंसिडरेशंस सभी मिलकर न्यू इलेक्टोरल मैप को शेप करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। यह क्रूशल है कि प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और इम्पार्शियल रहे ताकि सभी सिटीजन्स की वॉइसेस फेयरली रिप्रेजेंटेड हों और इलेक्टोरल इंटेग्रिटी बनी रहे। एज वे इन चैलेंजेस को नेविगेट करते हैं, हमारा गोल क्लियर रहता है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अपहोल्ड करना जो हमारे नेशन की फाउंडेशन है, ensuring a fair और equitable representation for all। परिसीमन सिर्फ एक टेक्निकल एक्सरसाइज नहीं है, यह इंडियन डेमोक्रेसी के लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट है जो हमारे देश के भविष्य को आकार देगा। इस प्रोसेस के दौरान लिए गए डिसीजंस आने वाले दशकों के लिए पॉलिटिकल लैंडस्केप को शेप करेंगे, जिससे पावर डायनामिक्स और रिप्रेजेंटेशन में बदलाव आएगा। फेयरनेस और इक्विटी के लिए स्ट्राइविंग करके हम अपने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को मजबूत कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि हर सिटीजन की वॉइस सुनी जाए, चाहे वह किसी भी बैकग्राउंड से हो। अंततः परिसीमन सिर्फ एक मैप पर लाइंस ड्रॉ करने से ज्यादा है। यह एक मोर इंक्लूसिव और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बिल्ड करने के बारे में है, जो सभी के लिए समान अवसर और न्याय सुनिश्चित करती है।